कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बार बार रिपीट करता है, बात समझ रहे हैं ना, तो उसी का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अच्छा देखिए, मिनिमम जो ट्रांसलेशन होगा आपके क्लास में वो 5 मार्क्स का होगा मिनिमम, मतलब कम से कम 5 ट्रांसलेशन आपको बनाना ही होगा, बात समझ रहे हैं ना। मैक्सिमम ये 7 भी दे देता है, 8 भी दे देता है, लेकिन मिनिमम आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे 8 ट्रांसलेशन देगा तो कहेगा ट्रांसलेट 5 सेंटेंस, तो 8 ट्रांसलेशन में आपको 5 ट्रांसलेशन को क्या करना होता है, बनाना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ ट्रांसलेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये जितने भी ट्रांसलेशन है सब प्रीवियस है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया जितना भी ट्रांसलेशन है, और जिसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे पहला एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला ट्रांसलेशन है कि हम प्रगति के पथ पे क्या है, अग्रसर है। अग्रसर का अर्थ क्या होता है, अग्रसर का अर्थ होता है वे। वे मीन्स क्या, ये पथ, पथ को क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम का मतलब हम लोग, हम का मतलब क्या, हम लोग, तो हम लोग का क्या होगा, वे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब किसी सेंटेंस में है हूं हो रहता है तो उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे। यहाँ हम पर के लिए लगाएंगे क्या, ऑन द वे ऑफ क्या, प्रोग्रेस। देखिए प्रोग्रेस का अर्थ होता है प्रगति, है, प्रोग्रेस का अर्थ क्या होता है, प्रगति। तो वी आर ऑन द वे ऑफ प्रोग्रेस का अर्थ क्या हो जाएगा, हम लोग प्रगति के पथ पे क्या है, अग्रसर है। अच्छा देखिए, एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के विद्वानों में से क्या थे, एक थे। आप याद रखिएगा विद्वान का 2 इंग्लिश होता है, विद्वान का इंग्लिश कितना होता है, 2। एक होता है स्कॉलर, है बाबू, क्या होता है, स्कॉलर होता है, और दूसरा होता है लर्नेड, क्या होता है, लर्नेड। आप याद रखिएगा स्कॉलर और लर्नेड ये 2 वर्ड है जो एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं। क्या होते हैं, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स को हमने आपको बताया था पहले भी, हम आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में बताए थे कि समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। द वर्ड विच हैज सेम मीनिंग इज नोन एज द नेम ऑफ सिनोनिम्स, while the word has an opposite meaning is called antonyms। विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आपको बता दें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के विद्वानों में से क्या है, एक थे। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये टेंस आपका कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। हम किसकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आप याद रखेंगे कि जो भी सीनियर व्यक्ति होता है हमारे साथ, ठीक है, तो एक नियम होता है कि जो भी सीनियर व्यक्ति होता है अगर उसके नाम से एक नाम का भी बोध हो तो उसके साथ क्रिया जो होता है वो एक वचन में नहीं लगता है, बहुवचन में लगता है। किसमें लगता है, बहुवचन। देखिए था और थी एक वचन होता है, और थे क्या होता है, बहुवचन। जैसे आप ये नहीं कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, ऐसा आप नहीं बोल सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, नहीं थे, बात समझ रहे हैं ना। तो सीनियर व्यक्ति के साथ कभी भी था और थी का प्रयोग नहीं होता है, या है का प्रयोग नहीं होता है। हमेशा जो क्रिया लगता है वो कौन सा क्रिया लगता है, बहुवचन। क्या लगता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यहाँ पे बताइए ये टेंस कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। अच्छा कह रहा है कि हमारे देश के विद्वानों में से एक, तो एक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, वन ऑफ द स्कॉलर्स मीन्स क्या होता है बताइए, स्कॉलर्स मीन्स क्या होता है जी, स्कॉलर्स मीन्स क्या होता है, विद्वान। आप याद रखेंगे जहां भी हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं उसके साथ जो नाउन होता है हमेशा प्लूरल होता है। नाउन हमेशा क्या होता है, जहां भी आप वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे ना, वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे तो जो यहाँ पे नाउन लिखेंगे वो हमेशा क्या होगा, प्लूरल। और कह रहा है कि ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के, ठीक है। तो कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे देश के विद्वानों में से एक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज वन ऑफ द, ठीक है, कह रहा है वन ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को बताए थे, क्या तुम कविता लिखना जानते हो, या क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। क्या तुम कविता लिखना जानते हो, बताइए। अगर हम टेंस की बात करें तो ये सेंटेंस किस टेंस का होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आपको हम 2 सेंटेंस बताए थे, एक नो और एक क्या, लर्न। ये 2 ऐसे वर्ड है जिनके साथ हाउ टू का यूज किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हाउ टू। ये हाउ टू 2 वर्ड के साथ लगेगा, एक नो के साथ और एक किसके साथ,
एक किसके साथ, लर्न के साथ। लर्न और नो ये दो वर्ब जब भी आएगा तो इसके साथ हम लोग हाउ टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? अच्छा, ये सेंटेंस आपका कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस। इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग डू और किसका प्रयोग करते हैं? डज का। तो डू यू नो हाउ टू, ठीक है। हाउ टू राइट का अर्थ क्या हो जाएगा? हाउ टू राइट का अर्थ क्या हो जाएगा? कह रहे कि क्या तुम कविता लिखना जानते हो? डू यू नो हाउ टू कंपोज या राइट पोएम। राइट पोएम या कंपोज पोएम का अर्थ क्या होता है? कविता लिखना, ठीक है। तो ये सेंटेंस, ये बहुत ज्यादा ये ट्रांसलेशन पूछता है जिसके अंत में जानता है, जानती है, जैसे आपको आ जाएगा वह तैरना जानता है या पत्र लिखना जानता है। तो ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो उसमें हम लोग नो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, कह रहे कि हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज को इंग्लिश में एंसेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एंसेस्टर। याद रखेंगे कि एंसेस्टर का अक्सर जो है ना मिसस्पेल्ड वर्ड में स्पेलिंग पूछ देता है कि एंसेस्टर का ये क्या होता है, एंसेस्टर का स्पेलिंग क्या होता है? तो बताइए, ANCESTOR। एंसेस्टर माने क्या होता है? पूर्वज होता है। अगर इसका हम प्लूरल बनाएंगे तो एंसेस्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा? एंसेस्टर्स हो जाएगा। सिंगुलर नाउन और कौन सा नाउन? प्लूरल नाउन। तो कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज का क्या हो जाएगा? आवर एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज। आपको बताए थे कि जैसे एनवायरमेंट का स्पेलिंग पूछ देगा, गवर्नमेंट का स्पेलिंग पूछ देगा, कमिटी का स्पेलिंग पूछ देगा, एंसेस्टर का पूछ देगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं जिसका स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पूर्वज जो है ना, देखिए सूर्य पासन का मतलब होता है हेलोलेट्री। हेलोलेट्री का अर्थ होता है सूर्यपासन, ठीक है। तो कह रहे हमारे पूर्वज सूर्यपासन करते तो थे। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक सेंटेंस बताए थे यूज टू का प्रयोग, याद आ रहा है आप लोगों को? जैसे वह मंदिर जाया करती थी, या वे लोग महात्मा गांधी सत्य अहिंसा को अपनाया करते थे। ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सूर्यपासन करना का होता है प्रैक्टिस हेलोलेट्री। प्रैक्टिस हेलोलेट्री। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस कि मैं अपने मित्र के साथ सुबह में क्या करता हूँ? टहलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? ट्रांसलेशन बनाते समय हमने आपको बताया था कि ट्रांसलेशन बनाने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? आई है ना, मैं है। अब यहाँ पे क्या है कि बीच में क्या वर्ड्स दिया है इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बीच में कितना भी वर्ड्स दिया है डजंट मैटर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको पहले फर्स्ट वर्ड लिखना है और लास्ट वर्ड लिखना है। लास्ट वर्ड क्या है? टहलता हूं। तो आई वॉक का मतलब क्या हो जाएगा? मैं टहलता हूं। आई वॉक का मतलब क्या हो जाएगा? मैं टहलता हूं। कभी भी इंग्लिश ट्रांसलेशन जब करते हैं ना तो सब्जेक्ट और जब वर्ब को हम लिख लेंगे तो हम फिर उल्टा वर्ड्स को लिखना शुरू करते हैं। उल्टा वर्ड्स को लिखना शुरू करते हैं। बताइए, मे का क्या होता है जी? इन होगा। अच्छा, मॉर्निंग के पहले किसका प्रयोग कीजिएगा? द का। अब यहाँ पे साथ का क्या होता है बताइए? विद होता है। अच्छा, कह रहा है कि अपने मित्र, तो यहाँ ये जो अपना देख रहे हैं ना, तो आप याद रखिएगा कभी भी अपना अपनी अपने का इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता है। अपना अपनी अपने का इंग्लिश में कोई पार्टिकुलर वर्ड्स नहीं होते हैं। इसके लिए हम जो सब्जेक्ट होता है उसके पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के पॉजिटिव केस। सब्जेक्ट का पॉजिटिव केस क्या है? जैसे आई का पॉजिटिव केस क्या होता है? माई। और वी का पॉजिटिव केस क्या होता है? आवर होता है। ही का पॉजिटिव केस हीज होता है और सी का पॉजिटिव केस हर होता है। यू का पॉजिटिव केस योर होता है, योर होता है। और दे का पॉजिटिव केस देयर होता है। क्या होता है? देयर। तो अपना अपनी अपने का इंग्लिश जो होता है, अगर सब्जेक्ट आई होगा तो अपना अपनी अपने का क्या होगा? माई होगा। अगर सब्जेक्ट वी होगा तो अपना अपनी अपने का क्या होगा? आवर होगा। इन सभी को माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स एंड देयर आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स व्हेन इट इज प्रीसीडेड बाय नाउन। जब इसका प्रयोग नाउन के ठीक पहले किया जाता है तो इसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे अपने का क्या हो जाएगा बताइए? माई। अब मित्र का क्या होता है जी? मित्र का होता है फ्रेंड। तो आई वॉक इन द मॉर्निंग विद माई फ्रेंड का अर्थ क्या हो जाएगा? मैं अपने मित्र के साथ सुबह में टहलता हूँ। मैं अपने मित्र के साथ सुबह में क्या करता हूँ? टहलता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। ये सेंटेंस आपका कौन से टेंस में है? अगर हम बात करें तो यह सेंटेंस आपका किस टेंस में है बताइए?
हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। बताइए हम का मतलब हम लोग, हम लोग का क्या होता है बाबू? वी, वी होगा। अच्छा बताइए है रहेगा तो किसका प्रयोग कीजिएगा? वी के साथ। वी के साथ क्या लगेगा? आर। और भारतीय का क्या होगा? इंडियंस। वी आर इंडियंस, ठीक है। और भारतीय रहेंगे, और का क्या होता है? एंड। अब आप यहाँ पे शैल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं और विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जब हम इम्फैटिक सेंटेंस बनाते हैं जिसमें डिटर्मिनेशन को हम लोग दर्शाते हैं या कोई इम्फैटिक सेंटेंस होता है, तो उन इन दैट केस हम जो है फर्स्ट पर्सन के साथ जो है विल बी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विल बी का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि विल बी और भारतीय रहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडियंस। वी आर इंडियंस एंड विल बी इंडियंस। हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, ठीक है। इसको हमने आपको 4 तरीके से बनाना सिखाया था। 4 तरीके से बनाना सिखाया था कि जब आप चाहे तो इसको इन्फिनेटिव से भी बना सकते हैं, जीरंड से भी बना सकते हैं, या इन्फिनेटिव और जीरंड के जगह पे, ठीक है, इन्फिनेटिव और जीरंड के जगह पे आप चाहें तो ईट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको हमने इस सेंटेंस को 4 तरह से बनाना सिखाया था। अगर हम बात करें तैरना, तो तैरना का आप स्विमिंग भी लिख सकते हैं और स्विम भी लिख सकते हैं, ठीक है, टू स्विम भी लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज आप देखेंगे, कि यहाँ पे एम डबल है। एम क्या है? ट्रिपल है क्या? अरे बाप, तो ट्रिपल है तो ये ठीक नहीं है। डबल करने का क्या तरीका है? डबल करने का क्या तरीका है? कब हम किसी वर्ड को डबल करेंगे, इस चीज को समझिएगा। कब किसी वर्ड को हम डबल करते हैं, इस चीज को समझना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा रन, क्या लिखा? रन। या हमने लिखा कट, रन लिखा या कट लिखा। या हमने बेग लिखा, क्या लिखा? बेग। ये सब वर्ब है ना, सब वर्ब है। आप देखेंगे एक चीज नोटिस करेंगे कि इसके पहले भी कॉन्सोनेंट है और बाद में भी कॉन्सोनेंट, लेकिन बीच में क्या है? वॉवेल है। तो जब किसी वर्ड में बीच में वॉवेल होता है, बीच में क्या होता है, और साइड साइड में क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, तब इसको डबल किया जाता है। तब इसको क्या किया जाता है? डबल करके आईएनजी जोड़ा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं है? कह रहा है कि देयर आर सम वर्ब्स दैट आर इन द फॉर्म ऑफ सीवीसी। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के फॉर्म में होते हैं, तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करके आईएनजी जोड़ते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अगर ये ऐसा वर्ड रहे जिसमें कॉन्सोनेंट जो है इस तरह से नहीं, जैसे मान लीजिए हमने बीट लिखा, क्या लिखा? बीट मीन्स क्या होता है? पीटना। क्या यहाँ डबल टी कर सकते हैं? नहीं। इसमें देखिए डबल वॉवेल आ गया, सिंगल वॉवेल होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा जैसे आप रीड लिखेंगे तो रीड में भी तो यहाँ कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसमें डबल वॉवेल आ गया, तो इसे नहीं करेंगे कि डबल डी आई एन जी कर देंगे, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्विम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्विम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट है, और बीच में क्या है? वॉवेल। तो स्विमिंग में डबल एम होगा कि ट्रिपल एम होगा? ये पगला के ट्रिपल एम कर दिया है। बात समझ रहे हैं ना? तो याद रखिएगा ट्रिपल एम नहीं होता है। तो स्विमिंग में कौन सा एम होगा? डबल एम है। देखिए ईज हो जाएगा। अच्छा एंड नहीं होगा, यहाँ एन होगा। क्या होगा? एन। आर्ट मीन्स क्या होता है? कला। तो इसका ट्रांसलेशन होगा स्विमिंग इज एन आर्ट, टू स्विम इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट टू स्विम, और इट इज एन आर्ट स्विमिंग। 4 तरह से हमने आपको सिखाया था बनाना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा ये ट्रांसलेशन बार बार आपको पूछता है, ये भी ट्रांसलेशन आपको बार बार पूछता है। अच्छा जितना भी हम लोग अभी ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ ट्रांसलेशन। जो कमिंग आपका एग्जाम है उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। बात समझ रहे हैं ना? और हम लोग का भी जो सेशन चल रहा है उसमें हम लोग केवल डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? ट्रांसलेशन के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन हमने आपको लगभग 35 स्ट्रक्चर बताया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, और कमिंग एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत सारा, ये जितने भी ट्रांसलेशन है सबके सब इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आपका कह रहा है कि वह गाना गाना जानती है। देखिए गाना गाना जानती है, गाना गाना आता है, गाना गाना पता है, आता है, पता है, जानती है, ऐसा रहेगा सेंटेंस ना। तो उसमें हम नो नोच का प्रयोग करते हैं, और जहां नो नोच का प्रयोग करेंगे साथ ही साथ उसमें हाउ टू भी लगेगा। क्या लगेगा? अगर हाउ टू नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हाउ टू नहीं लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे। वह का क्या होगा बताइए? मेल को दर्शा रहा है कि फीमेल को? मेल को दर्शा रहा है कि फीमेल को? फीमेल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सी का, और मेल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ही का। तो सी। अच्छा जानती है तो क्या होगा?
नोज होगा और गाना गाना है। इसमें देखिए डबल गाना है ना, तो एक सॉन्ग है और एक क्या है, सिंग है। तो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग होगा, बात समझ रहे हैं ना, हाउ टू सिंग ए क्या होगा, सॉन्ग। अच्छा, सिंग ए सॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि एक गाना डबल गाना है ना, एक वर्ब के फॉर्म में है और एक नाउन के फॉर्म में, एक वर्ब के फॉर्म में और एक किसके फॉर्म में, नाउन के फॉर्म में। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ऐसे सुनिए, वर्ग कह रहा है कि दशम में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए 100 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th, ऐसा ट्रांसलेशन गलत होता है, ऐसा ट्रांसलेशन क्या होता है, गलत होता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे सेंटेंस लिख देंगे ना तो गलत होगा। क्या लिख देंगे, 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं वर्ग दशम में, 100 स्टूडेंट रीड इन क्लास 10th लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसको बनाने के लिए क्या तरीका है, इस चीज को समझिएगा। देखिए, जो मॉडल पेपर आप सॉल्व करते हैं ना, उसमें सारे के सारे आंसर सही नहीं होते हैं, एक बात याद रखिएगा, सारे के सारे आंसर सही नहीं होते। तो आपको कुछ अपने से भी यहाँ पे दिमाग लगाना होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। ये चीज हमेशा से याद रखेंगे कि जब भी सेंटेंस ऐसा दिया हो, मॉडल पेपर, मॉडल पेपर जो प्रीवियस पूछा गया पेपर होता है उसी को मॉडल पेपर कहते हैं, क्वेश्चन पेपर। तो वही मॉडल पेपर ही होता है, क्वेश्चन पेपर नहीं होता है। दांत नहीं करती रहती है। सुनिए, तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे कि जैसे सेंटेंस इस तरह से दिया हो कि क्लास में 50 विद्यार्थी हैं या 20 विद्यार्थी हैं या 10 विद्यार्थी हैं, या छत पे 2 बिल्लियां हैं, या पेड़ पे 5 बंदर हैं, समझ रहे हैं ना। संख्या जैसे ही आएगा, क्या आएगा बाबू, संख्या जैसे ही आएगा तो उस सेंटेंस में हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, देयर। ऐसे सेंटेंस आएंगे ना जिसमें 100 विद्यार्थी है, 5 बच्चे हैं, 10 घोड़े हैं, बात समझ रहे हैं ना, 2 बिल्लियां हैं। अगर ऐसा सेंटेंस आए जिसमें संख्या दिया हो, क्या दिया हो, संख्या, सबसे पहले इसमें आपको देयर लिखना है। क्या लिखना है, देयर, देयर होगा। अब बताइए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अंत में क्या है, यहाँ पे है, तो आप बताइए कि 100 विद्यार्थी प्लूरल होगा कि सिंगुलर होगा। तो जब प्लूरल होगा तो इसके साथ आर यूज करेंगे, सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे, तो देयर आर हो जाएगा। अब बताइए कितने विद्यार्थी, 100 विद्यार्थी। 100 विद्यार्थी को 100 स्टूडेंट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स। और किस क्लास में है, किस क्लास में जी, इन क्लास 10th। तो होगा देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th। इसका अर्थ हो जाएगा कि वर्ग दशम में 100 विद्यार्थी है। अगर आप देयर नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप कहेंगे ना कि टेबल पर एक किताब है, टेबल पर एक किताब है, अगर ऐसा सेंटेंस दे दे कि टेबल पर एक किताब है, तो आप क्या लिखेंगे, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अगर आप कहिएगा पेड़ पर 5 बंदर हैं, तो देयर आर, क्या लिखेंगे, देयर आर 5 monkeys ऑन द क्या, ट्री। तो आप याद रखेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस में संख्या दिया रहता है, क्या दिया रहता है, संख्या। जैसे क्लास में 100 विद्यार्थी हैं तो देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास हो जाएगा। अगर कभी भी आप संख्या देखेंगे किसी सेंटेंस में तो डायरेक्ट आप नंबर से उस सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं 100 स्टूडेंट्स रीड इन दिस क्या। अच्छा, यहाँ पे पढ़ते हैं, है ना, पढ़ते हैं है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, पढ़ते हैं। तो देखिए कह रहा है कि क्लास 10th में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर 100 विद्यार्थी हैं तो देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास। 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये संख्या में इस तरह से नहीं लिखेंगे, वर्ड में इसको लिखेंगे, डिजिट में नहीं लिखेंगे। 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स रीड इन क्लास 10th। शुरू में हम लोग डिजिट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, मैं सोमवार से अनुपस्थित हूं। अगर हम इसको बात करें तो सबसे पहले आप बताइए बाबू, मैं सोमवार से अनुपस्थित हूं, ऐसी सेंटेंस में बताइए पहले किस टेंस का है, किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है,
मैं सोमवार से अनुपस्थित हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से? किसी भी टेंस को पहचानने का तरीका ये है कि उसमें वर्ब क्या दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि अगर हैज है प्लस V3 हो, क्या हो बाबू? हैज है प्लस क्या हो? V3 हो। ये जो बीन देख रहे हैं ना, ये बी का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म? बी। बी का सेकेंड फॉर्म वाज और वेयर होता है, याद रखेंगे। और थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। ING जोड़ेंगे तो क्या होगा? बीइंग होगा। और इसका फिफ्थ फॉर्म इज होता है। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? इज। आप याद रखेंगे कि बी V1 है और वाज वेयर यहाँ V2 होता है, बीन क्या होता है? V3। अब बीइंग क्या होता है? V4 और V5 इसका क्या होता है? इज होता है। कह रहा है कि मैं सोमवार से अनुपस्थित हूं, तो मैं क्या बताइए क्या होगा? आई के साथ हैज के हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर बीन के बाद V4 आता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता। समझ रहे हैं ना? जैसे अगर सेंटेंस हो कि मैं सुबह से टहल रहा हूं, तो आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। तो जब हैव बीन के बाद वॉकिंग आ गया ना V4, तब वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन हैज हैव के साथ अगर V3 हो तो वह टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो आई हैव बीन हो जाएगा। आए बताइए अनुपस्थित का क्या होता है जी? अनुपस्थित का अब्सेंट होता है और उपस्थित का क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अच्छा बताइए मंडे के पहले किसका प्रयोग करिएगा? सिंस का। आपको हम सिंस फॉर का प्रयोग बताए थे ना? सिंस और फॉर का प्रयोग बताए थे कि जहां नाम आएगा वहां क्या लगेगा? सिंस। और जहां नंबर आएगा वहां फॉर लगेगा। सिंस और फॉर आपका प्रीपोजिशन है। सिंस फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है। इन हो गया, इनटू हो गया, विद हो गया, विदाउट हो गया, ओवर हो गया, एबव हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सबके सब क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाता है। बाबू सुनिए, देखिए कह रहा है ना कि मैं सोमवार से अनुपस्थित हूं, तो मैं का क्या होगा? आई के साथ क्या लगता है? हैव बीन इसमें लगेगा। क्या लगेगा? बीन। और अनुपस्थित का क्या होगा? अब्सेंट। और सोमवार से है तो क्या हो जाएगा? सिंस मंडे हो जाएगा। अच्छा ये खूब पूछता है ट्रांसलेशन, आप याद रखिएगा, ये खूब ट्रांसलेशन पूछता है। 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। तो इसमें बच्चा करता क्या है ना कि या तो इसके साथ आर लगा देता है या तो इसके साथ मेक लगा देता है। मेक और आर दोनों गलत होता है, आप याद रखिएगा। इसमें 2 तरह का ऑप्शन देगा। सुनो, इसमें 2 तरह का ऑप्शन देगा। जैसे यहाँ इज दिया है ना, तो आपको ऑप्शन में क्या क्या देगा? सुनिए, आपको ऑप्शन में दे देगा आर दे देगा, आपको इज दे देगा, सुनिए वाज दे देगा और वेयर दे देगा। ठीक है। या तो आपको एक और ऑप्शन देगा, इसी का सेम ऑप्शन दे देगा, मेक दे देगा, मैक्स दे देगा, या आपको मेड दे देगा। क्या दे देगा? मैड होता है जी, मैड होता है। देखिए मैड में MAD, मैड माने पागल, MAID, इसका अर्थ क्या होता है? मैड मीन्स, मैड का मतलब होता है कुंवारी। क्या होता है? कुंवारी। सुनिए मैड सर्वेंट होता है। सुनो, तीन देखो, 3 वर्ड है बाबू। एक है MAD, मैड माने पागल। MAID, मैड का प्रयोग फीमेल के लिए कुंवारी के सेंस में किया जाता है। अगर मेल हो तो बैचलर होता है। क्या होता है? बैचलर। बैचलर का मतलब होता है कुंवारा। हाँ, तो बैचलर स्टूडेंट होता है, माने कुंवारा विद्यार्थी होता है। अच्छा एक अभी वर्ड चल रहा है कि हम सुनिए 2 और 2 कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 2 और 2 4 होता है। बाबू है मोबाइल, सुधर जाओ ना, रख लो मोबाइल जेब में। मेरे पास भी मोबाइल है। मेरे पास भी। ऐसा चीज क्या दिखा रहे हो जो सबके पास रहता है? आपके पास है? लेकिन हम किसी को दिखा रहे हैं? रख लो अंदर, रख लो अंदर। जेब है ना, जेब हो या बैग हो उसमें रख लो। चलो यहाँ देखो 2 और 2 कितना होता है? 2 और 2 कितना? 4। तो देखिए इसमें बाबू सुनो, गलती कहाँ करता है लोग? एग्जाम हॉल में नहीं। होता क्या है ना कि जैसे ही हम एंड देखते हैं ना,
तो एंड को देखते ही हम लोगों को लगता है कि जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा, तो हम लोग यहाँ या तो आर लगा देते हैं या तो मेक लगा देते हैं, और वही आपका क्या होता है, गलत होता है। 2 and 2 is 4 होता है, ना कि R4 होता है। 2 and 2 is 4 होता है, R4 लिखेंगे तो गलत। इसमें नियम क्या होता है कि अगर एंड से दो नंबर जुड़ा रहता है, तो इसके साथ वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आपको पढ़ाए थे ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको बताए थे कि अगर दो नाम एंड से जुड़ता है तो प्लूरल होता है। जैसे अगर आप कृष्ण एंड सुदामा कहेंगे, राम एंड श्याम कहेंगे, तो दो नाम एंड से जुड़ेगा तो प्लूरल होगा, लेकिन दो नंबर एंड से जुड़ेगा तो सिंगुलर होगा। बात समझ रहे हैं ना। 5 and 5 are 10 नहीं होगा, 5 and 5 is 10 होगा। 5 5 कितना होता है, 10 होता है, और 2 2 कितना होता है, 4 होता है। तो इस तरह का सेंटेंस आएगा तो आप लोग बना लेंगे।